अयोध्या धाम में स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अयोध्या में राम मंदिर का फिर से निर्माण हो पाया। मैंने उनको बताया कि लगभग 500 वर्ष लगे। 500 वर्षों तक कोई एक धर्मावलंबी लगातार सम विषम परिस्थितियों में अपनी आस्था के लिए संघर्ष करे और अंततः विजयश्री प्राप्त करें। यह अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर और रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या वासियों ने और सनातन धर्मावलंबियों ने करके दिखाया है। इतना बड़ा कार्य, लेकिन इस पूरे आंदोलन की नींव की पत्थर कौन थे? जिन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, देश काल और परिस्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिनके जीवन का ध्येय बन गया था कि हर हाल में अयोध्या में से राम मंदिर का निर्माण करना है, और जिनके हर स्वर में एक ही बात गूंजती थी, जिनका एक मंत्र बन चुका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन पूज्य संतों की साधना और संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और उस पूज्य संतों की परंपरा में यहां पर मुझे लंबे समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में जो सानिध्य प्राप्त होता था, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज का सानिध्य गोरक्षपीठ से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे हर वर्ष प्राप्त होता था। उनमें विद्वता थी, मूल्यों और आदर्शों के प्रति जूझने की सामर्थ्य थी। श्री राम जन्मभूमि के लिए एक जज्बा था, लेकिन उतनी ही सहजता और सरलता के साथ, बिना किसी प्रवाह के जगत गुरु के प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होने के बावजूद सनातन धर्म की एकता के लिए जहां कहीं भी एकता की बात आती थी, वे सहजता के साथ उस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य आचार्य श्री हरियाचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आज उनका पुण्य स्मरण करने और उनके श्री चरणों में नमन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूज्य आचार्य के प्रति बड़ी विनम्रतापूर्ण तरीके से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। आज उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा होगा जब अयोध्या में रामलला के विराजमान को देखते होंगे, क्योंकि यह संकल्प कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों का तो हुआ, लेकिन यह संकल्प उन संतों की साधना और संघर्षों की परिणति के रूप में आज मूर्त रूप से राम मंदिर को देख करके उनको असीम शांति की अनुभूति होती होगी। जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन होम किया था और लगता था कि जैसे वे राम जन्मभूमि के लिए ही बने हैं,
मान अपमान की परवाह किए बगैर, किसी भी प्रकार के भौतिक आडंबर से दूर, किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन की परवाह के बगैर लगातार एक धुन के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो,